जैसा किडाचा दोख जाये तरी पन्हरे तेची होये, तैसे जीवा ब्रह्मत्व आहे संकल्प लोपी। जिस प्रकार हीन धातु का दोष बिल्कुल निकल जाने पर वही सोना शुद्ध सोना बन जाता है, उसी प्रकार मैं देह हूँ इस अंतःकरण की उपाधि का नाश हो जाने पर जीव ब्रह्म स्वरूप ही है। हा घटाकारुका जैसा निमाले आते या अवकाशा, न लगे मिळो जाणे आकाशा आना ठाया। जिस प्रकार घट का आकार घट फूटने से नष्ट होने पर उसके अंदर के आकाश को आकाश के साथ मिलने के लिए कहीं और दूसरी जगह पर जाना नहीं पड़ता, जहाँ के वहाँ वह मिला हुआ ही है, तैसा देहाहंकारु नाथिला समूळ जयाचा नासला, तोच परमात्मा साचला आधीची आथी। उसी प्रकार जिसका मिथ्या देहाहंकार निशेष नष्ट हो गया है वही मूलतः परमात्मा रूप है। अहंकार गेला तो देवच झाला। आता शीतोष्णाची आवाहाणी तेथके सुख दुःखाची कडसणी, येन समाती गा बोलणी मानापमानाची। ऐसे व्यक्ति के लिए शीत और उष्ण के प्रवाह, सुख दुख के भेद और मानापमान की बात संभव ही नहीं होती। या वाटा सूर्य जाये ते उते तेजाचे विश्व होये, तैसे ते आते पावे ते आहे तोच म्हणोनी। जिन जिन रास्तों से होकर सूर्य जाता है उन उन मार्गों में सब स्थान प्रकाशमय हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के पास जो कुछ आता है तब उसे वही खुद आत्मरूप ही है ऐसा लगता है। किसी भी परिस्थिति में आत्मबोध का वियोग न होना यही योग है। देखे मेघोनि सुटती धारा, त्यान रूपति जैसिया सागरा, तैसी शुभाशुभे कर्मे योगीश्वरा नवति आने। देखो मेघ से निकलने वाली जलधारा कभी समुद्र को चुभती नहीं, उसी तरह अच्छे अथवा बुरे कर्म योगीश्वर के लिए कभी अपने से भिन्न नहीं होते। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः, युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जो कूट की तरह निर्विकार है, जितेंद्रिय है और मिट्टी के ढेले पत्थर तथा स्वर्ण में समबुद्धि वाला है, ऐसा योगी युक्त योगारूढ़ कहा जाता है। जो हा विज्ञानात्मक भावो ते या विवरिता जाला वावो, मग लागला जव पाहो तव ज्ञान ते तोची। जो यह विज्ञानात्मक अर्थात नाम रूपात्मक प्रपंच भाव है, उसके संबंध में विचार करने पर ऐसा अनुभव होता है कि वह मिथ्या है। फिर उस ज्ञान दृष्टि से सुनिश्चित बुद्धिरूप आत्मज्ञान से इस नाम रूपात्मक प्रपंच को जब वह देखता है तब उसे साक्षात्कार हो जाता है कि यह प्रपंच ज्ञान रूप ही है। आता व्यापक के एक देशी, हे उही पुही गाजे ऐसी, ते करावी ठेली आपैसी दुजे नवीण। ऐसा अनुभव होने पर मैं व्यापक अर्थात अमर्यादित हूँ कि एकदेशी अर्थात मर्यादित हूँ, ऐसी जो अनुकूल प्रतिकूल चर्चा की जाती है वह द्वितीयता नष्ट होने से बंद पड़ गई। अद्वैत मैं ब्रह्म विश्व ब्रह्म। ऐसा शरीरीच परिकवती के परब्रह्माचे निपाडे तुके, जेणे जिंतिली ये एकैके इंद्रिये गा। अरे वह पुरुष शरीर धारण करके रहता तो है, परंतु सब इंद्रियां जिसने जीत ली है वह सहज में ही योग्यता से परब्रह्म की तुलना में बराबरी तक आ जाता है। तो जितेंद्रियो सहजे तोच योग युक्त म्हणिजे, जेणे साने थोर नेणिजे कवणी काळी। जिसकी ओर से छोटा बड़ा ऐसा वेद किसी भी समय जाना नहीं जाता, वह सहज ही जितेंद्रिय है और उसी को योगयुक्त कहा जाता है।
देखे सोने याचे निखळ, मेरू येसणे ढिसाळ, आणि मातीयेचे डिखळ सरिसेची मानी। देखो वह शुद्ध स्वर्ण का मेरू पर्वत के बराबरी का बहुत बड़ा ढेर और मिट्टी का छोटा सा ढेला इन दोनों को एक बराबर समझता है। पाता पृथ्वीचे मोल थोकडे, ऐसे अनर्घ्य रत्न चोखडे, देखे दगडाचे निपाडे निचाडू ऐसा। देखा जाए तो पृथ्वी का मूल्य भी जिसकी तुलना में कम पड़ जाएगा, ऐसे अमूल्य शुद्ध रत्न को जो पत्थर के समान समझता है, ऐसा वह निरीच्छ होता है। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। आता सुहृद आणि शत्रु, का उदासु आणि मित्रु, हा भाव भेद विचित्रु संकल्प कैचा। अब ऐसे समबुद्धि वाले मनुष्य में उपकार करता स्नेही और शत्रु अथवा तटस्थ और मित्र आदि विविध प्रकार के भाव, कल्पना और विचार भला कहाँ से आ सकते हैं। ते या बंधुका इका ह्याचा, द्वेषिया कवणुके हाचा, मीची विश्व ऐसा जयाचा बोध झाला। जिसे ऐसा बोध हो चुका रहता है कि मैं ही सारा विश्व हूँ, फिर उसके लिए बंधु, हित करने वाला कौन और किसका हो सकता है। बैर करने वाला तो भी कौन कहाँ का हो सकता है। मग ते याची दृष्टी, अधमोत्तम असे किरीटी, काही परिसाची कसवटी वाणी भेदु जाणे। हे अर्जुन, फिर उसकी समदृष्टि में क्या ऐसा भाव हो सकता है कि यह अधम है और वह उत्तम है। क्या पारस पत्थर की कसौटी सोने के अलग अलग कस जानती है। तो जेवी निर्वाण सुवर्ण करी, तैसी तेयाची बुद्धी चराचरी, होए साम्याची गा उजरी निरंतर। जिस प्रकार वह पारस हरेक धातु को स्पर्श से उत्तम सोना बनाता है, अरे उसी प्रकार उसकी बुद्धि चराचर विश्व में नित्य समभाव का, ब्रह्म भाव का उजाला कर देती है। बुद्धि को सर्वत्र सदा सम ब्रह्म भाव का अनुभव होता है। जे हे विश्वालंकाराचे विसुरे, जरी आहाती आनाने आकारे, तरी घडले एकेची भांगारे परब्रह्मे। जो ये विश्वरूपी अलंकार के नमूने हैं, वे चाहे भिन्न भिन्न आकार के भले ही दिखाई पड़े, तो भी वे एक ही परब्रह्म रूपी सोने की गढ़न के हैं। ऐसे जाणणे जे बरवे, ते फावले ते या आगवे, म्हणूनी आहाचन झकवे येणे आकार चित्रे। ऐसा जो यथार्थ ज्ञान है, वह उस ज्ञानी पुरुष को पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ होता है, इसलिए वह बाहर के और दिखौआ इन आकार रूपी चित्रों से फंसाया नहीं जा सकता। घापे पटा माझी दिठी, दिसे तंतुचीची संग सृष्टी, परितो एक वाचोनी गोठी करू नये। यदि वस्त्र की ओर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए, तब यह समझ में आता है कि वह सब खड़े और पड़े सूतों का ही विस्तार है। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि यदि एक परब्रह्म का विस्तार है और दूसरा कुछ नहीं है। ऐसी प्रतीति है जेथ गिवसे, ऐसा अनुभव है जयाते असे, तोची समबुद्धि है अनारिसे नभे जाने। इस प्रकार का यह साम्य भाव का प्रत्यय जहाँ दिखाई पड़े अथवा ऐसा अनुभव भी जिसे हो गया है, वही पुरुष समबुद्धि वाला होता है। यह कहना झूठ नहीं है, ऐसा पक्का समझो। तेयाचे नावगा तीर्थरावो, दर्शने दे प्राप्तीचा चिठावो, जयाचे निसंगे ब्रह्म भावो भ्रांतासी। अरे जिसका नाम तीर्थराज है,
जिसके दर्शन से ब्रह्मानुभूति हो जाती है और जिसकी संगति से भ्रांत देहाभिमानी पुरुष को भी ब्रह्म ज्ञान में रुचि पैदा होती है। जयाचे नि बोले धर्म जिये, दिठी महासिद्धी ते विये, देखे स्वर्ग सुखादी ये खेळू जयाचा। जिसके उपदेश से धर्म चलता है, जिसकी दृष्टि महासिद्धियों को जन्म देती है, देखो स्वर्ग सुख आदि की प्राप्ति यह जिसकी सहज लीला है। विपाये आठवला चित्ता, त्रिदे आपुली योग्यता, हे असो ते आते प्रशंसिता लाभ आथी। यदि कभी किसी समय सहज में ही मन में उसका स्मरण हो जाए, चिंतन हो जाए, तो भी वह उस स्मरण कर्ता को अपने समान योग्य बना देता है। इतना ही नहीं बल्कि उसकी अपने मुख से स्तुति की जाए तो भी आत्मसुख का लाभ होता है। भोग बुद्धि से संग्रह न करने वाला, इच्छा रहित और अंतःकरण तथा शरीर को वश में रखने वाला योगी अकेला एकांत में स्थित होकर मन को निरंतर परमात्मा में लगाए। पुढती अस्तवेना ऐसे, जया पाहले अद्वैत दिवसे, मग आपण पा आपण असे अखंडित। जिसका आगे कभी अस्त ही नहीं होगा, इस प्रकार जिसके लिए अद्वैत दिन उदित हुआ है, उसे भूतकाल की स्मृति नहीं रहती, भविष्य काल के स्वप्न नहीं आते अथवा वर्तमान काल भी नहीं रहता। मतलब जिसने काल का आधार छोड़ दिया है, फिर वह सहज में चित्त एकाग्र होकर स्वयं अपने आप में आत्मस्वरूप में अखंडता से मगन रहता है। ऐसिया दृष्टि जो विवेकी, पार्था तोची जाण एकाकी, अपरिग्रहित ही लोकी तोची म्हणोनी। हे अर्जुन, जो इस प्रकार की ज्ञान दृष्टि से विवेकी है, वही अकेला निस्संग अपरावलंबी होता है। तीनों लोकों में वही आत्मरूप से ओतप्रोत भरा रहता है, इसलिए सहज ही अपरिग्रही बना रहता है। ऐसी ये असाधारणे निष्पन्नाची लक्षणे, आपुले निभव सपणे म्हणे कृष्ण। इस प्रकार के ये प्राप्त पुरुष के असाधारण लक्षण होते हैं। वे लक्षण मैंने अपनी सर्वज्ञता के कारण तुम्हें बतला दिए हैं, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। जो का ज्ञानियांचा बापू, देखण्या दिठी दीपू, जया दादुलेयाचा संकल्प विश्वरची। जो भगवान श्री कृष्ण ज्ञानीजनों के ज्ञानदाता बाप आद्य गुरु है, जो सभी देखने वालों की दृष्टि के लिए प्रकाश देने वाला दीपक है, जिस सर्वसमर्थ का केवल संकल्प ही विश्व की रचना करता है। प्रणवाची पेठे, झाले शब्द ब्रह्म माझिठे, ते जयाची यशा थिटे, वेडू न पुरे। ओंकार के पैठ में बुना हुआ जो वेदादि संपूर्ण वांग्मय रूपी अगाध उत्कृष्ट वस्त्र है, वह भी जिसके यश को ढकने के लिए अधूरा पड़ गया। वेदादि वांग्मय भगवान के यश का वर्णन पूर्णतया नहीं कर सके। जयाचे न्यांगिके तेजे, आवो रविशशीचिये वणिजे, म्हणूनी जग हे वेसजे पोसे तेया। जिसके अंगभूत तेज से चंद्रमा और सूर्य को उनके व्यापार के लिए पूंजी मिलती है और इसीलिए अन्न धान्य सामग्री की पैदाइश होकर सारे संसार का पोषण उसी से होता है। हागा नावचे एक जयाचे, पाता गगन ही दिसे टाचे, गुण एक एक काय तेयाचे कळसील तू। अरे बाबा, जिसके एक नाम का भी विचार किया जाए तो आकाश भी उससे छोटा दिखाई पड़ेगा। गगना होनी वाड़ नाम आहे हरिपाठ। उस भगवान के एक एक गुण का पार क्या तुम्हारी समझ में आएगा? म्हणोनी असो हे वानणे, सांगो नेणो कवणाची लक्षणे, का दावावी गामी से येणे, बोलिला तो। इसलिए भगवान कहते हैं अब यह वर्णन पूरा करें। माउली कहते हैं उस प्राप्त पुरुष के लक्षण बतलाने के निमित्त से वे भगवान किसके, अर्जुन के या खुद अपने लक्षण कह गए, यह बात जानकर बतलाना संभव नहीं होगा।